नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो है दूसरा दिन था। जो बाहुबली विधायक हैं मोकामा से, वो अनंत सिंह हैं, पहुंचे थे विधानसभा में। उनको पत्रकारों ने आज घेर लिया, उनसे सवाल करने लगे। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, यही आज मुद्दा भी था विधानसभा में। उसको लेकर के पत्रकार सवाल कर रहे थे। इस बीच अनंत सिंह ने जवाब दिया कि जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत किया गया है। आखिर क्यों उन्होंने बोला कि गलत हुआ है लाठीचार्ज, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी है। निशांत कुमार की तारीफ भी करते नजर आए और कहा है कि उनका बेटा यानी अनंत सिंह का जो बेटा है वो भी जिस तरीके से वो खुद नीतीश कुमार के साथ रहते थे, उसी प्रकार से अब निशांत के साथ जो है उनके बेटे अभिषेक सिंह रहेंगे। दिल्ली में लाठी चला है बहुत जोर से छात्रों पर, नीट का विषय था। आज छात्र पे चला गलती हुआ है, कोई भी चला वो गलती है। हाँ, छात्र के समझा के पढ़ावे लिखावे लाठी कहाँ चला। 20 दिन से अनशन पर थे लोग, बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद कल मार्च किया गया था, उस पर लाठी चला गया। बात सुनना चाहिए दादा। केंद्र सरकार नहीं कह रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए, पढ़ने वाला लड़का के नहीं मारना चाहिए। हालांकि अपने बेटे का नाम नहीं लिया है, लेकिन अभिषेक सिंह को ही वो चुनावी मैदान उतारने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया। लेकिन अब इस एक और मायने निकाले जा रहे हैं उनके बयान के। दरअसल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जब तक राजनीति में रहेंगे, उनके साथ जिस तरीके से वो हैं उसी प्रकार से बेटे भी रहेंगे निशांत के साथ। अब इससे ये संभावना जताई जा रही है कि अनंत सिंह जो है लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनंत सिंह अपने बेटे के लिए तो मतलब ये बड़ा बयान दे ही दिया है और राजनीति में उनको मतलब उनकी एंट्री करा ही दी है लगभग, क्योंकि अपने साथी घुमाते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन अब ये बात कहां से निकल करके आ रही है कि अनंत सिंह जो है अब लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अनंत सिंह बेबाक बोलते हैं और वह संकेत देते हैं भविष्य का। उनसे जब पत्रकारों ने आज विधानसभा परिसर में बातचीत की, उन्होंने क्या कहा कि अब हम जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब अनंत सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, अब अभिषेक सिंह लड़ेंगे, तो उनके बेटे लड़ेंगे। ऐसा हुआ कई बार कह चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा विधानसभा परिसर में, तो वह संकेत दे रहे हैं कि उनका बेटा ही अब उनकी जगह चुनाव मोकामा से लड़ेगा। ठीक। दूसरी बात उन्होंने कही, नीतीश कुमार जब तक राजनीति में रहेंगे वह उनके साथ रहेंगे। अब इस साथ का मायने निकालिए। देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो यह नहीं कहे पत्रकार से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक हम भी उनके साथ रहेंगे। तो नीतीश कुमार तो पटना में है नहीं, बिहार में है नहीं, वो राज्यसभा चले गए, दिल्ली चले गए, तो क्या अनंत सिंह भी अब दिल्ली की ओर कुछ करेंगे? तो दिल्ली की ओर जाने के लिए तो एक ही रास्ता है, या तो लोकसभा चुनाव लड़ें या राज्यसभा से जाएं। तो चूंकि उनका विधानसभा सीट जो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो उनके लिए तो सबसे मुफीद वही होगा। वह जो है आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा जो 2029 में है ना होना है, उसमें जो है वह कहीं बाग आजमाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले भी उनकी पत्नी नीलम देवी, वह जो है मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है 2019 में, है ना। वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और वोट भी कम नहीं आया था, 3,60,000 कुछ वोट आया था नीलम देवी को, है ना। हालांकि वह हारी बहुत बड़ा मार्जिन से, करीब 1,52,000 से अधिक मतों से वह हारी। और उनको हराने वाले कौन थे? तो ललन सिंह, है ना। ललन सिंह उस समय लड़े थे जदयू से, है ना। तो ये है
इसका अर्थ यही निकाला जा रहा है कि अपने बेटे को वह विधानसभा चुनाव में उतार देंगे और खुद जो है नीतीश जी के साथ दिल्ली जा सकते हैं। इसका संकेत भी उन्होंने दिया और संभावना इसलिए हम बता दिए कि पहले भी वह जो है अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ा चुके हैं। हालांकि उनकी पत्नी जो है विधायक भी रही है मोकामा से। 2022 में उपचुनाव हुआ था, उसमें वह जीती भी थी, राजद की टिकट पर जीती थी। तो ये समीकरण और अनंत सिंह, अब होगा सवाल कि भाई ललन सिंह है, वह भी जदयू से है, सांसद है, वह भी नीतीश कुमार के करीबी है। यह सवाल तो उठेगा सवाल। तो अब वहां से ललन सिंह लड़ेंगे कि अनंत सिंह लड़ेंगे। लेकिन एक जो खबर आ रही है कि जो परिसीमन होगा विधान लोकसभा क्षेत्र का होना है ना, उसके लिए जो परिसीमन बिल भी इसी बार संसद में फिर से पेश होना, तो ये जो चल रहा है इसको लेकर है कि बिहार में जो खबर आती है कि बिहार की 10 लोकसभा सीटों का जो है विभाजन होगा, उसमें एक सीट जो है मुंगेर लोकसभा सीट भी है, जिसका भी बटेगा। क्योंकि आबादी के हिसाब से होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। यहाँ 18 लाख तो 2019 में था, 20-21 लाख इस बार होगा। तो इसका भी कहीं न कहीं डिवीजन होगा। तो जब यह बटेगा तो 2 क्षेत्र हो जाएगा मुंगेर। उस परिस्थिति में हो सकता है कि ललन सिंह जिस क्षेत्र में, जिस जो प्रस्तावित लोकसभा सीट पर जिस क्षेत्र में इनका विधानसभा सीट, इनकी विधानसभा सीट पड़ेगी, मतलब मोकामा पड़ेगी, तो वहां से हो सकता है कि वह चुनाव लड़े। क्योंकि वह कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि देखिए भाई, हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मेरा बेटा लड़ेगा। लेकिन वह यह नहीं कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात करते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी राजनीति में रहेंगे तब तक वो भी साथ तब तक हम भी उनके साथ रहेंगे। तो सिर्फ एक नेता के तौर पर तो उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, दिल्ली जाएंगे, साथ रहेंगे। जो इसकी जो उनकी ही बात से यह झलकती है, क्योंकि सीधे सपाटे और बेबाक राजनेता हैं अनंत सिंह। हालांकि स्पष्ट अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट नहीं देते, लेकिन वो संकेत दे देते हैं बोलते बोलते है ना। तैयारी है, यानी इसका मतलब है कि अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं, मन मिजाज बना रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ रहना है तो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव। मुंगेर की जनता भी पसंद करती है, उन्होंने पैठ भी बना रखा है, मोकामा से निकलते हैं बाहर तो उनकी धाक है, हर जगह लोग उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले दूर दूर से भी आते हैं, वही बिहार के कोने कोने से। और एक चीज देखते हैं, और कहे हैं उन्होंने आज जो बात की उन्होंने पत्रकारों से, कि जिस तरह से हम रहे नीतीश कुमार जी के साथ, है ना, इसका मतलब देखिए फिर कह रहे हैं हम नीतीश जी के साथ ही राजनीति में रहे, अकेले नहीं रहे। उसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह हम रहे नीतीश कुमार जी के साथ, उसी तरह से मेरा बेटा भी निशांत कुमार के साथ रहे। तो निशांत के लिए भी संकेत दे रहे हैं, अपने बेटे को तो ला ही रहे हैं, लेकिन और निशांत के लिए भी संकेत भविष्य में निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसका भी संकेत दे रहे हैं। ऐसे भी कह रहे हैं कि देखिए स्वास्थ्य मंत्री जब से बने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे, भविष्य भी बताते हैं उनका, करेंगे भी। तो यह बेबाकी जो है अनंत सिंह की, कहीं न कहीं यह संकेत दे रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हुआ है ना, मैदान में उतर सकते हैं। चलिए, तो अनंत सिंह जो हैं अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सांसद भी बन सकते हैं, और उनकी बातों से ये साफ झलकता है। हाँ, तो साफ उनके ही बयान से लग रहा है, जिस तरह से कहते हैं हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। और बेटे की जो राजनीति की जो बात कर लें, तो उन्होंने पहले ही जब विधानसभा चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार जी ने जब राज्यसभा जाने का फैसला लिया, और उसी वक्त जो है अनंत सिंह ने भी एक पुराना उनका बयान वायरल हुआ था कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में रहेंगे, बिहार की राजनीति में, तब तक जो है वो भी रहेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उन्होंने उस वादे को भी पूरा किया, वो बिहार में नहीं रहना चाहते हैं अनंत सिंह, यानी कि विधायक के लिए अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे, और बेटे जो है निशांत के साथ रहेंगे, राजनीति करेंगे।
और अनंत सिंह के बारे में अब यही कयासबाजी लगाई जा रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ राजनीति करेंगे और दिल्ली जाएंगे, सांसद बनने का उनका सपना होगा, उसी को वो पूरा करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।